आज के एपिसोड में हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे वगैरह के एग्जाम में। देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ बेंचेज इन ए क्लासरूम। इफ 4 students sit on each bench, then 3 benches remain unoccupied. If, however, 3 students sit on each bench, then 3 students remain standing in the class. Find the number of students in the class. क्वेश्चन क्या है कि देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ बेंचेज इन ए क्लासरूम, कि किसी क्लासरूम में कुछ बेंचेज हैं। अगर इफ 4 students सीट ऑन ईच बेंच, अगर 4 स्टूडेंट प्रत्येक बेंच पे बैठ जाते हैं, देन 3 benches रिमेन अनऑक्युपाइड, तो 3 बेंच जो है वो खाली बच जाते हैं। इफ हाउएवर 3 students सीट ऑन ईच बेंच, और अगर प्रत्येक बेंच पे 3 स्टूडेंट बैठ जाते हैं, देन 3 students रिमेन स्टैंडिंग इन द क्लास। प्रत्येक बेंच पे 3 स्टूडेंट बैठते हैं तो 3 स्टूडेंट जो है वो बच जाते हैं बेंच पे बैठने से, मतलब क्लास में खड़े रह जाते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो फिर क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन साफ है कि किसी क्लास में कुछ बेंच हैं। अगर 4 विद्यार्थी प्रत्येक बेंच पे बैठते हैं तो 3 बेंच खाली रह जाते हैं। इफ हाउएवर 3 students सीट ऑन ईच बेंच, और अगर प्रत्येक बेंच पे 3 स्टूडेंट बैठ जाते हैं तो 3 विद्यार्थी जो है खड़े रह जाते हैं, मतलब उनको बेंच नहीं मिलता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ 2 केस हो गए। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज x। हमने मान लिया कि माना कि क्लास में विद्यार्थियों की संख्या x है। अब इन फर्स्ट केस में क्या होता है? फर्स्ट केस में ये बोलता है कि इफ 4 students सीट ऑन ईच बेंच, मतलब प्रत्येक बेंच पे अगर 4 बच्चे बैठते हैं, देन 3 benches रिमेन अनऑक्युपाइड। तो फर्स्ट केस में क्या होगा कि इफ, अगर प्रत्येक बेंच पे 4 स्टूडेंट बैठते हैं तो नंबर ऑफ बेंचेज कितना हो जाएगा? x/4, और 3 benches रिमेन अनऑक्युपाइड, मतलब नंबर ऑफ बेंचेज हो जाएंगे x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3। ये हो जाएंगे नंबर ऑफ बेंचेज। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, फर्स्ट केस नंबर ऑफ बेंचेज कितने हो जाएंगे? x डिवाइडेड बाई 4, मतलब x स्टूडेंट हैं, प्रत्येक बेंच पे 4 विद्यार्थी बैठ गए तो 3 बेंच खाली रह जाते हैं, तो नंबर ऑफ बेंचेज ये हो गया। फिर अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में क्या बोलता है कि इफ हाउएवर 3 students सीट ऑन ईच बेंच, देन 3 students रिमेन स्टैंडिंग इन द क्लास। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उसमें अगर 3 स्टूडेंट नहीं होते तो जो स्टूडेंट बचते वो पूरे बेंच पे बैठ जाते। मतलब कि इफ 3 students सीट ऑन ईच बेंच, प्रत्येक बेंच पर अगर 3 बच्चे बैठते हैं, देन 3 students रिमेन स्टैंडिंग इन द क्लास। तो इन सेकेंड केस नंबर ऑफ बेंचेज, मतलब सेकेंड केस में नंबर ऑफ बेंचेज क्या हो जाएगा कि अगर 3 स्टूडेंट को निकाल दिया जाए जो कि खड़े रह गए हैं तो ए हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइडेड बाई 3। तो सेकेंड केस में नंबर ऑफ बेंचेज इतना होगा।
क्योंकि एक ही क्लासरूम है तो दोनों केस में नंबर ऑफ बेंचेज बराबर होंगे, इसलिए देयरफॉर x/4 प्लस 3 इज इक्वल टू x-3 डिवाइडेड बाई 3. दिस implies x plus 12 divided by 4 x minus 3 divided by 3. This implies a क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 3x प्लस 36 is equal to 4x minus 12. This implies 3x minus 4x minus 12 minus 36 minus 48 minus 48 minus x is equal to minus 48 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 48. मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 48. तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में. अभी हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. A zookeeper counted the heads of the animals in a zoo and found it to be 80. When he counted the legs of the animals, he found it to be 260. If the zoo had either pigeon or horses, how many horses were there in the zoo? अब एक क्वेश्चन है, इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. A zookeeper counted the heads of the animal in a zoo and found it to be 80. मतलब कि किसी चिड़ियाघर में जानवरों के सिर काउंट किए जाते हैं. सिर काउंट किए जाते हैं तो उनकी संख्या 80 है. When he counted the legs of the animals, जब वो जानवरों के पैर काउंट करता है तो he found it to be 260. मतलब पैर काउंट करने पे उनके पैरों की संख्या 260 आती है. If the zoo had either pigeon or horses, अगर जू में दो ही जानवर हैं, या तो पिजन है या हॉर्सेस हैं, तो हाउ मेनी हॉर्सेस वेयर देयर इन द जू, तो जू में कितने हॉर्सेस हैं. अब दुनिया का कोई भी जानवर हो, उसके
इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि दुनिया का कोई भी जानवर हो उसका हेड तो एक ही होगा, या आइदर वो पिजन हो या हॉर्स हो। हेड जब काउंट किया जाता है तो हेड की संख्या आती है 80, 80। मतलब नंबर ऑफ एनिमल्स उस जू में कितने हैं, 80 हो गए। जानवरों की संख्या तो 80 हो गई। अब हमें इसमें ये निकालना है कि कितने पिजन हैं और कितने हॉर्स हैं। पिजन के कितने पैर होते हैं, नंबर ऑफ लेग्स इन पिजन, ये 2 होते हैं। एंड नंबर ऑफ लेग्स इन हॉर्सेस, हॉर्स 4 होते हैं। फिर क्वेश्चन क्या बोलता है कि लेकिन जब इन जानवरों के पैरों की गिनती की जाती है तो टोटल गिनती जो है 260 आती है। जब हमने ये समझ लिया कि नंबर ऑफ एनिमल्स 80, पिजन के लेग जो है वो 2 होते हैं और नंबर ऑफ लेग्स इन हॉर्स 4 होते हैं, तो आराम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट द नंबर ऑफ हॉर्स इज इक्वल टू एक्स। हम मान लेते हैं जो हमें निकालना है, हाउ मेनी हॉर्सेस वेयर देयर इन द जू। तो लेट द नंबर ऑफ हॉर्स इज इक्वल टू एक्स, घोड़े की संख्या हम एक्स मान लेते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ पिजन कितने हो जाएंगे, टोटल संख्या नंबर ऑफ एनिमल्स, क्योंकि हेड की संख्या 80 है तो नंबर ऑफ एनिमल्स 80 हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक एनिमल के एक ही सिर होते हैं। तो 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स इसलिए क्योंकि 2 ही जानवर हैं वहां। कौन कौन से 2 जानवर हैं, पिजन और हॉर्सेस। तो नंबर ऑफ हॉर्सेस अगर हमने एक्स मान लिया तो नंबर ऑफ पिजन 80 माइनस एक्स। अब क्या बोलता है क्वेश्चन, क्या बोलता है कि अगर उनके पैर की गिनती की जाती है, इफ द लेग्स ऑफ द एनिमल्स ही फाउंड इट टू बी 260, अगर पैर की गिनती की जाती है तो उसकी संख्या 260 है। मतलब हॉर्स की संख्या अगर हमने एक्स माना है तो हॉर्स के देयरफॉर टोटल हॉर्स के पैरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 4 इंटू एक्स, क्योंकि हॉर्स हॉर्स की संख्या हमने एक्स मानी है और घोड़े के पैर 4 पैर होते हैं, तो 4 इंटू एक्स, और प्लस पिजन के पैर की संख्या 2 होती है तो 2 इंटू 80 माइनस एक्स। ये टोटल पैर हो गए जानवरों के, जो कि गिनती करने पे कितना आता है, 260। तो दिस इंप्लाइज 4x प्लस 80 टू जा 160 माइनस 2x इज इक्वल टू 260। दिस इंप्लाइज 2x is equal to 260 minus 160 is equal to 100. This implies 2x is equal to 100. This means x is equal to 100 by 250. तो घोड़े की संख्या नंबर ऑफ हॉर्सेस हमें निकालने थे, देयरफॉर नंबर ऑफ हॉर्सेस इज इक्वल टू 50। दैट्स योर आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो सिर और पैर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले आपको पता करना है सिर वाले क्वेश्चन आएंगे, सिर और पैर वाले, तो किसी जानवर के कितने पैर होते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन उसी पर डिपेंड करता है।